जमा दी। अमरजीत, अमरजीत। अच्छा। हम गए अमरजीत को बोले बहुत तुम ऐसे काहे किया रे, तुमसे बड़ा न है। अमरजीत बोला दादाजी आप बगीचा को छोड़ करके निकल जाइए, नहीं तो वरना आपका सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बाप रे बाप, दुल्हन की कहा वहां से हम भागल भागल लंगल निकल जाइए, बल्कि दुल्हन के कह देवे बाप जुलुम भाग। आपको भी अमरजीत इतना बड़ा बात बोल दिया, इतना बड़ा, हमरा बड़ी हिम्मत हो गई। बाप रे बाप की कहा, लेकिन एहन नहीं करे चाहिए। सही बात करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा था ना, अमरजीत छोटा था, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बहुत भारी। बाबूजी, अमरजीत इंदल ने मैदान में गेंद खेल रहा था, अमरजीत फेंक रहा था, इंदल कैच कर रहा था, इंदल फेंक रहा था, अमरजीत कैच कर रहा था। अचानक इंदल के हाथों से गेंद गिर जाने के बावजूद अमरजीत ने इंदल को पिटाई किया। वाह वाह अमरजीत बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, बाप के धोती को फाड़ के रुमाल बना दिया। हीरो बाप ई कौन चाबसी भेले, उनटले इंदले के मार लगले और अमरजीते के चाबसी दे रहल छै। बताइयो कतेक बुधियार छी। बुधियार नहीं हो तो क्या बेवकूफ औरत नजर आ रही है? ई कौन बात भेले बताइयो तो। बाबूजी, सोना रानी की अदालत में जब आए तो दिमाग को ठिकाना पर रख के बात कीजिए, समझ गए ना? आज तक के हारने वाले को मेडल मिलता है, जीतने वाले को मेडल मिलता है। अच्छा, तो हारे वाला का मेडल नहीं मिले तो की कर, हारे वाला का जाने से मार दे छै। बिल्कुल राज की कानून है, अगर मैदान के बीच में वो हार गया तो उसे मार कर फेंक दिया जाता है। बात की। और चाबसी क्यों दे रही वो भी कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ कहियो ना। अमरजीत इंदल से छोटा है और इंदल अमरजीत से बड़ा है। नालायक बेटा पहली बार मैदान में गेंद खेलने के लिए गया, वो गेंद वो हार गया, कल तलवार चलाने वो हार जाएगा। मेरी मोबी किला की प्रतिष्ठा में वो बेटा दाग लगाएगा, मेरे देवर की तलवार की हिनस्ताई करेगा। लेकिन इंद्रजीत बेटा छोटा होने के बावजूद भी मेरी मोबी राज की नाज को बचा लिया, मेरे देवर की तलवार को बचा लिया। इसलिए कि अमरजीत बहुत भारी गलती किया, उससे दो चार कोड़ा मारकर छोड़ दिया। अगर सोना रानी के सामने में वैसा बेटा अगर नालायक इंदल सिंह पहुंच जाता तो मेरी कानून यही कहती है वैसा बेटा को लंबी तलवार से काट कर फेंक देना चाहिए। बाप रे बाप, लोह लोह क्या रहल छै, लोह लोह क्या रहल छै। ई देखा रहल छै गांव के लोग के जे हम एहन एना में तो हमरो फाइटिंग आर मार देते। बताइयो त हमें लाला करे छे कि लाला करे छे, बुरारी में ते पाइन छगरा, जवानी में आदमी धान उखरी में कुटे हेते। बाप रे बाप, छौरा के हम दशा देख के हमर दिमाग नहीं, छौरा के 3 गो हड्डी करे एक भ गेले, एकरा कोनो लाजे विचार नहीं छै। कोन चीज का लाज विचार हमें पूछे छौ, छौरा के ओतेक मार मारलके किया ओकरा हम शासन नहीं दे सके छियै? केकरा? अमरजीतवा के। उसको चाबसी दूंगी। से तो यहाँ के धिया पुता छियै। अगर भाईजी सच कहे छी, अगर हमरा आर के धिया पुता के कोई ना मार लेतियै, लाश के ढेरी कर दे। झगड़ा हुआ मेरा दोनों बेटा में ना, हाँ फैसला मैं करूंगी ना। हाँ तो क्या करते थे? निकलिए गेट आउट। दलाल क्यों बनते हैं बीच में? रुकियो, एक कप चाय देंगे। बीच में दलाल अच्छा है। हाँ बजर खसौना का तो विपल का मार नहीं दबेगा, चाय का एना क्या बोले लोग बढ़िया कहा छुतार के दे पर बजर हो गिरे छे। हमरा क्या बजर गिरत, हमरा दुश्मन का बजर गिरते, हमरा क्या गिरा? अच्छा क्या कि यहाँ ईमानदार छे ना? ईमानदार नहीं छे तो आज तक देखलिए चोर का काट कर ले यो छुतार पर बजर गिर ले है। जब तक नहीं पुतरा घर में झगड़ा में लगा, सार समाज में खूना खून नहीं करवात, भाई भैयारी में मर्डर नहीं करवात, गोतनी गोतनी में झोटा झोटी नहीं करवात। हमें मिस कॉल मारे, हमें मिस कॉल मारे बोला, चल मिस कॉल मार लिए तो कहां भेजे कॉलोनी से घुरा के बात क्या लिया। देखियो से न बेचत हुए वाला ही बुढ़वा बेइज्जत है। ई पुतौ से बात करते फोन पर यो आदत बनल छे ना। आप तो एक जगह बैठ के मुहा मुही बात करे छो, तो फोन कहना 3 किलोमीटर के दूरीए में रहे। अखनी करे छे पेट नहीं भरल से ठीके छे, यहाँ के धिया पुता छिए, यहाँ के राज छिए, जना चलबो जना रख। एकरे संसन बुढ़वा देखत जे पुतौ चुल्ही रंगन रोटी बेले छे या खाना बनबे छे त मखरल जात कोन चीज बीड़ी के बहाना कन्या ये बीड़ी लगा दिया आया ना का लोले के देखत जोन पिट्टी तोरा दे पर बजर गिरा दिया।
हमरा कुछ न कही। जाओ जाओ जे मन है करो। जाइए लाइन के लिए, रंडी के लिए गेट आउट। जाइए बाबूजी, ये दूसरे औरत को समझाइएगा जो आपकी बातों में चले आएगी, आपके वातावरण में चली आएगी और घर को फुटाएगी। ये नैनागढ़ की बेटी है, जो कुछ भी करती है अपने दिल दिमाग से करती है, सुनती है सबकी, करती है अपनी मर्जी से। एक रुदल के चलते आज हमारे ये मोबीरा शोर की तरह चल रहा है। एक रुदल की वजह बसरत मेरे मोबीराज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से इंजोला है। एक रुदल की वजह मेरे स्वामीनाथ ने राजगद्दी पर बैठकर राजा महाराजा कहते हैं, जहां पर बड़े बड़े योद्धा की सभा लगता है। ये रिपुत्रा की बेटा डिंगरा आया मुझे कहने के लिए, तेरे बेटा को पीटा किया, 3 हड्डी करेक्ट कर गया, बोतल की बोतल पानी चढ़ा रहा। आप लोग, मैं बड़ी पुतों के पास गया लेकिन मेरा दाल नहीं गया, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, मार तो अमरजीत को लगा। अब मैं छोटी दुल्हन को मंगा करके सारी कहानी कह करके सुनाता हूं और आप लोग देखते रहिए क्या होता है। पुतहु है ये सुनिए तो छोटकी पुतहु है ये कदर मूला काता पुतहुआ है करियो है माँ हो बाबा भोलेनाथ।
आप हैं दुर्गी पासी रामपुर निवासी, आप हैं दुर्गी पासी रामपुर निवासी। माहिल को चाय पान करने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार भेजे हैं और इनके समस्त परिवार को बाबा दीना बद्रीनाथ सदा सुखी बनाए रखेंगे। और जिसको चाय पान के लिए देना है फटाफट दान करते जाए। श्रीमान आप है हमारे माननीय पप्पू सादा का सुपुत्र अमरजीत कुमार बाबू भाई बाबा, उनके तरफ से 10 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। मामू जी, हाँ, सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार करके सुनाइए। दुल्हीन, उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है मामू जी। हाँ, बात है कि आप देख रहे हैं सवेरे सवेरे मोहम्मद किला के दरबार में। दुल्हीन, आज जो मैं उड़ियल किला छोड़ करके तुम्हारे राज मोहबा इस दरबार में आया हूं, बहुत अन्याय की बात हो गया। इसलिए अगर तुम जान जाओगी ना तो तुम 3 फुट जमीन को छोड़ करके ऊपर उठ जाएगी दुल्हीन। हाँ, ऐसा घोर अन्याय हुआ है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दुल्हीन,
आज हमने घूमते घूमते जो अपना बगीचा है, मैं बगीचा की तरफ गया और मैंने बगीचा में देखा कि इंदल सिंह और अमरजीत सिंह दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे बगीचा में। हमको देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा दोनों बच्चा का खेल। हमने वहां क्या किए, पलथी मार करके बैठ गए और दोनों बच्चे खेल खेल रहा। मुझे देखने में बहुत आनंद आ रहा था। दुल्ही अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल सिंह कैच कर लेता और इंदल सिंह फेंकता था, अमरजीत कैच कर लेता। ऐसे खेल खेल में ऐसा हुआ कि अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया, बल्कि एक बार नहीं दो बार नहीं 3 बार गेंद छूट गया। और इस बात को लेकर के इंदल सिंह ने अमरजीत को उठा करके जमीन पर बजा दिया और उनके बदन पर 50 कोड़ा जमा दिया। कौन पिटाई किया है मेरे बच्चे को मामू जी? इंदल सिंह। इंदल सिंह ने मेरे बेटा को पिटाई किया है? बाप रे बाप, इतने कमार मार लग गया। दुल्हन ने छोड़ा के 3 गो हड्डी कर एक भागे चौरा के ला के गलिए डॉक्टर साहब लग देख लिए ओकरा, कल के इसका 3 हड्डी कर एक हो गया, इसको हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। तब छौरा का टाइम का केना जना भेले तना भाईजी कन्हा पर उठा के कलम डॉक्टर लग लगे लिया साथ। तब वहां जाकर जांच प्रकार भेले, कल के हाँ 3 हड्डी कर एक है, जब तक इसका बदन नहीं सटकेगा इसका बैंडेज नहीं होगा। छौरा के टाइम के जना भेले तना ले लिए बाप देखा ले जाए। इसका मतलब है कि मामू जी आपने चुगली लगाने के लिए आए? नहीं, हमें हकीकत कही छो। मामू जी आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। मामू ये बातें बनाना छोड़ दीजिए और अपना उड़िया किला को रवाना हो जाइए। दुल्हन हम सच कहे छो, इसी टाइम इसी वक्त मैं अपने स्वामीनाथ को सूचना दूंगी कि मेरे मामू जी आकर के कुछ से कुछ मुझसे बात कर रहे थे। बाप हम बुझे छिए झूठ कहे छे। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है। केना विश्वास होते हमरा तना कहियो करे ले। मामू जी यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ आपके 151 बेटा को पंजा उखाड़ करके बागंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। उसके लगा करके कसम खाइए तो विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती हूँ विश्वास। फने कहल कई बार। बाप रे बाप, सोनो सन के सुंदर पोता हमारा हाथ जा रहा चाहो। दुल्हन अगर हम झूठ बोले है यहाँ लगा, चाहे अमरजीत के इंदल सिंह नहीं मारने है, नहीं पिटाई के नहीं थे, तो हमारे जे नंगरा अभी चल गया। बाप रे बाप, खाओ मार लगे बाप रे बाप, चौरा के हालत रद्दी का सही है, हड्डी टूट गए और बाप 3 गो हड्डी कर एक दा गेले, ओकरा बैंडेज करबे पड़ते। भूले यार छै नहीं है, कहां भूले छे, डगा डगी दे रहे ओकरा टैंक कर ले लिए, एक कोरती होश आवाज नहीं छे। मामू जी मैं अपने बेटे से मिलने के लिए चाहती हूँ। मिल हाँ तुरंत हम लेकर बचे बगला ए बगला। बाप रे बाप, रे नुनू इना भाई ए पकड़ कर दे दे दादा। अफसोस की बात है, जो बच्चा एक थलिया में खाना खाता था, एक बिछावन पर सोता था, एक दूसरे के बिना नहीं बनता था दोनों बच्चा को। या भगवान या परमात्मा या दोनों बच्चा ने कैसे आपस में लड़ गया। बेटा आएगा, मैं सारे वातावरण में बच्चे से पूछूंगी और बच्चा जो बता ये देगा तो फिर उसके बाद किसी तरह से समझा बुझा करके मैं उसे महल ले जाकर के खाना खिला दूंगी। रे तोरा नानी करे रे, हमरे सतबल जन्मल ही रहे रे। एने ताकी ने रे, मन ठीक है तो एने ताकी ने रे। मामू ये क्या हो गया है? क्या छोड़ना नहीं छे, पकड़ना। क्या हो गया है मामू? करियो पार नाम माता जी, क्या हो गया? अरे चरना के क्या हो गया है? झुक गए मिनट आगे माता जी, तोरा चरण। हेलो
बाग तोरी दल का मामू भैया के क्या है और बाग तोरी माता दल के भैया जी किया रे हे गलतिया कैले दुलारुआ बेदर मोर किया रे गलतिया बेदर कैले भैया कुछो नहीं कलिए माता भैया समुना सा कुछो नहीं कैलोगे माता आगे भैया जी कोला सारी रे बेटा गेलौ कुम्हाला कोला सारी रे बेटा गेलौ कुम्हाला अब नहीं बचबो रे माता महाभागेरा नहीं बेटा जीवन न बचते गे माता आगे हमारा तेरे रामायण पाठ सुनबे छी बढ़िया मामू मैं अपने पहले बच्चे से मैं पूछूंगी उसके बाद आप बोलिएगा। पूछियो 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 अमरजीत सिंह माँ ये क्या बात है कि मैंने देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उदास है, क्या बात है? क्या गलती कर दिया था इधर के साथ जो इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे? माँ दिल्ली का राजा ने बाजी रखा था, 9 लाख का मेडल रखा था। हमारे पिताजी बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया था गेंद खेलने के लिए। माँ अच्छा जब दोनों भाई ने गेंद लेके मैदान के बीच पहुंचे तो गेंद खेलना मैंने चालू कर दिया। जब हमने इधर से गेंद फेंका माँ तो भाई साहब ने पकड़ लिया, भैया ने उधर से गेंद फेंका माँ हम नहीं पकड़ पाए। गेंद छूट गया मामू जी। बताइयो गेंद छूट गए तो की बोले पार टूट गए तई कारण छोरा के मार के बर्बाद। उस पर माँ मुझे जमीन पर लेटा करके बहुत सा बिजली का कोड़ा चलाया है। हाँ माँ लाभार्थी बच्चा का कुम्हला दिल के मारे मेरे पुत्र माँ कोड़ा चलाया इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। अरे नुनू वो बात नहीं कहल गई छो। भैया ने बोल के गया अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तू अपने घर के चले जाओ, तू अपने माँ बाप को कहना हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए। ये अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सर काट करके बाप रे बाप। बाप रे बाप मामू जी छोटी वो बड़ी बात बाप रे बाप देखियो बच्चा बच्चा के झगड़ा में हमरा भगना के कपाट पर काल मर गेले भा सके छे छोरा मन बढ़ू छे कहे जो हमरा भगना के सर काट ले दे बाप ककरा ले। सोचने वाली बात है जो इंदर सिंह को मेरे स्वामीनाथ ने अपने जंघे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाया। हाँ। आज वो बच्चा चला है अपने चाचा जी को घर पर काटने के लिए और संदेश भेज दिया है। किरे नाम छिया भैया जान बचेल हो तू तो बघवा जे कहल के रहे जान बचेल हो तू तो खेबै ककरा वह बात भा रहल छे। बताइयो सोचने वाली बात है मामू। खैर कोई बात नहीं है, वो बाद में मैं बात को समझ लूंगी। कैसे कोई बात नहीं अगर हमरा के धिया पुता के जे कोई नाम एक आधा मार मारतिए न तो लाश के ढेर के और कैसे कोई बात नहीं। बाप रे बाप बात तो सही है बात है मामू जी, आप बिल्कुल हकीकत बात बोल रहे हैं। किसी को बच्चा को अगर थोड़ी सी पिटाई लग जाती है हमार तो खून खौले छे बिना आग पानी के खोल रहल छे। ये बात सही बात है मामू जी। और यहाँ केना बर्दाश्त करने छिए से हमरा कुछ न फूल रहल। क्या करूंगी मैं मामू जी? की नहीं करबे छोरा का मार के तोड़ दे। बच्चा तो अभी गुस्सा में है, बच्चा किसी तरह से मनाने दीजिए ना इसको। मनइयो न मनइयो खूब बढ़िया लागे मनइयो की। अमरजीत सिंह माँ
चल बेटा खाना खा ले, खाना खा लेगा ना, मैंने सारी समस्या को हल कर दूंगी। खाना नहीं कहेंगे माँ। नहीं खाएगा ना। क्यों? जब तक तुम राज बंटवारा नहीं करवाएगी या नहीं करेगी, तुम्हारे सामने मैंने जहर खा करके मर जाए। अब आप कते देवता पितर का ढा लिए तब जाके हमरा दुल्हन के एगो पता अगर कहे जो मर गेले तो बाप दिव्या भूता जेते बाबा खिलावे, एकरा से पहले हमरा मर दियो। अब हमें मुंह देखबे के लगे छिय तोरा के, हम खत्म भ जेबे, सबके करे ऊंचा भाई हमरा मर। नहीं मामूजी रुक जाइए मामूजी। की कहलिए? माँ अगर नहीं बंटवारा करेगी तब तो मरना है। अच्छा तो जल्दी जल्दी पूछ। बाप रे बाप, हमरा तो मैं जानती हूँ कि मुझसे बढ़कर आपको दर्द हुआ है मामूजी। बाप दर्द नहीं भेले, कते देवता पितर लगन, बाप रे बाप। ए धूप अगरबत्ती जल भैया चुटकी खिया गमछा से और करके दिया बारल दे तुली पता का दिल। मामूजी बेटा का कहना है कि माँ अगर आज को बंटवारा नहीं करे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, ठीक है कहे, या किसी दरिया में जाकर डूब के मर जाऊंगा। अगर बेटा मर गया तो मैं राज लेकर के क्या करूंगी, संसार में मैं रह करके क्या करूंगी? की करबे बोलो तो की कर। आने वाले समय में इस सारे धन दौलत को देखने वाला अगर नहीं रहेगा, मेरे मर जाने के बाद मेरे मुख में आग देने वाला नहीं रहेगा, तो फिर क्या करूंगी मैं? की करबे बताइयो तो। पहले जहने रहे तहने भाजी। मैं आपके सामने में कसम खाती हूँ मामूजी, अगर राज को बंटवारा नहीं कराई, राज को बंटवारा नहीं की, तो आज से वो भी किला का दाना खाना, हराम पानी पीने का, सोनी दफन करने का हड्डी। हेलो नो आप कोनो दिक्कत नहीं छ ना। आप जे छ है हो पता, पहले त आबे रहियो त 8 दिन रहे रिहा। आप जे छे ने हम एबे ओकरा कन त हुलकियो देल हम नहीं जेबो। ठीक है दादा। या त टाट फरक लागल रहते। आप जे हम एबे त नहीं 1 महीना तक गायन के हम 30 दिन तोरा कन रहबो। ठीक है दादाजी। ठीक से हम जेबो, जाइए। ठीक से हम जाई छी। चलो रे दुलरुआ बेटा रसोईया घर करे जा, चलो रे खेलो ना माँ बेटा रे रसोई रे भावना माँ, दुलरुआ के बेटा महलई का चलो लो दुलरुआ बेटा महलई का जा, भोजना के करता के माता रंग माखन झगड़ा रे मचताई बेटा प्रिय पुरुष ले जा, झगड़ा रे मचताई बेटा प्रिय रे पुरुष ले दिया बेला तया बताला चले रे अंकित है महलो को हरियल बेला बेला करारी हटता हम छोड़ा बढ़िया चले ये मर जीते चल रैया भैनो रे हम महलो को बढ़िया चले ये मर जीते जो हम रुके बढ़िया हो जा बाबा। जा रही हूँ मैं अपने स्वामीनाथ के सामने, स्वामीनाथ का सारा कुशल कह करके सुना दूंगी, जो काम कल होगी मैं आज करवाऊंगी, जो आज अभी तुरंत करवाऊंगी मैं, चाहे किसी तरीका से हो, चाहे अपने प्रेम के जाल में हो, या चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं राज को बंटवारा करके ही छोड़ूंगी। चलो फूलो सिंहासन पर जा, जहाँ बैठा ये मरतिया चल के फूलो सिंहासन पर जा, जहाँ पर लगिया है लाली फूला चल के फूलो सिंहासन पर जा, जहाँ बैठा ये मरतिया चल के फूला सिंहासन पर जाए, क्या पर गया है मोर पिया वाके। कहाँ माये ग्याले पिया ये तारा बा
प्रणाम स्वामी राम। आनंद रहो रानी। क्या बात है रानी कि जब से तुम्हारी दौलत बना करके माने नरवल किला से राजमहल आया हूं, कभी तूने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज ऐसा कौन माय का रंग पैदा लिया है रानी कि तुम्हारी ऊपर नजर बताई है और तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। अगर आपको ऑर्डर मिले तो मैंने कह करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, तुम कह करके सुना सकती है। बात यही है कि इंदल और अमरजीत ये दोनों बच्चा तो आप दोनों भाई ने मिल करके भेजे थे मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। हाँ मैंने भेजा था। दोनों बच्चा ने दोनों के बीच में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदल सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदल सिंह कैच कर